तो हम लोग जब देख रहे थे इसके बारे में, चर्चा कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हमने लिपि वगैरह के बारे में देख लिया था। लिपि के बाद एक चीज और बढ़ती है हड़प्पा सभ्यता में, जिसके बारे में हम लोग देख करके फिर इसके विनाश के क्रम पे चलेंगे, इसका विनाश देख लेंगे कि इसका विनाश कैसे आखिर हुआ। कैसे इतनी बड़ी सभ्यता थी जो अपने विकास के चरम पर थी, बड़े बड़े घर बन रहे थे, विदेशों से व्यापार हो रहा था, सारी चीजें थी, है ना। लेकिन क्या हुआ कि अचानक ये सभ्यता समाप्त हो गई। क्या समाप्त हुई भी थी कि सिर्फ हम सुनते हैं कि समाप्त हो गई? तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी कुछ धार्मिक चीजें थी, रिलीजन से रिलेटेड भी कुछ चीजें थी हड़प्पा सभ्यता की, उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इनकी धार्मिक चीजें, किसके बारे में, धार्मिक चीजों के बारे में देखेंगे तो बच्चे एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि अपना जो धर्म है, एक तरह से देखा जाए अपना धर्म जो है, बताने के लिए थैंक्स, बिल्कुल बच्चे, अपना जो धर्म है क्या है कि एक तरह से अपना धर्म बहुत पुराना है। सनातन धर्म हम लोग बोला जाता है हिंदू धर्म को, और इसके जो आपके साक्ष्य देखने को मिलते हैं ये आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से ही देखने को मिलने लगते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि आपको पशुपतिनाथ की मूर्ति देखने को वहां पे मिलती है, इसी तरह एक ध्यान मग्न साधु बैठा हुआ दिखता है जो बता रहा है कि योग वाली परंपराएं जो थी वो आपको कहां से थी, हड़प्पा सभ्यता से ही विकसित हुई थी। इसके साथ ही साथ आपको मात्र देवी की मूर्तियां, मिट्टी के बनी हुई जो मूर्तियां हैं वो काफी देखने को मिलती हैं, एक दो नहीं बल्कि बहुत सी मात्रा में आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है एक उर्वरता की देवी। क्या है कि एक मूर्ति है जिसकी नाभि से एक पेड़ को उगते हुए दिखाया गया, पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। ये बता रहा है कि वो लोग पूजा करते थे प्रकृति की, किसकी पूजा, प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। जिस चीज को वो देख रहे होते थे उन्हीं सारी चीजों को क्या करते थे, अपने भगवान के रूप में मान लेते थे। ठीक, वो भौतिकता वाली चीजें जो थी, जिनसे जुड़ी हुई थी, वही चीजें उनके लिए क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। वो कभी भी पारलौकिक संसार जैसे कि स्वर्ग, नर्क, इन सब चीजों पे करते रहेंगे विश्वास, ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उस पर ज्यादा रूढ़िवादिता नहीं थी कि आप ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको नर्क भोगना पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो आपको स्वर्ग भोगना पड़ेगा। इन सारी चीजों के साथ आपको देखने को वहां पे नहीं मिलते। लेकिन एक चीज थी कि भगवान धार्मिक रूप में क्या थे, धार्मिक रूप में थे, धर्म को मानते थे, धर्म की चीजें को आप करते थे। तो यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो क्या थी, क्या वो धार्मिक परंपराएं मानते थे? तो आपको क्या कहना होगा, आप यही कहेंगे बिल्कुल। क्या था ये धार्मिक परंपराएं, क्या, या मान्यताएं, मान्यताओं को मानते थे, मानते थे। अब सर ये बता दीजिए कि आपको इसके एग्जाम्पल कहां से देखने को मिलते हैं, कैसे देखने को मिलते हैं, जो आप बोल रहे हैं कि क्या था, होती थी कि नहीं, धार्मिक मान्यताएं मानते थी कि नहीं, कुछ साक्ष्य है आपके पास, कुछ हो तो सर बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, आइए देखते हैं। जब आप देखेंगे जो मैंने अभी आपसे बताया कि इनको क्या चीजें मिलते हैं, इनको मिलते हैं साक्ष्य। क्या मिलते हैं, साक्ष्य। और साक्ष्य किन किन चीजों को मिलते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इनको क्या मिली, मृण मूर्ति। क्या मिली, क्या मिलती है, मृण मूर्तियां मिलती हैं। मृण मूर्तियां मतलब होती है क्या, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति। और मृण मूर्तियां कैसी थी, ये मृण मूर्तियां जो होती थी एक तरह से देवी को रिप्रेजेंट कर रही थी। किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, देवी को। किसको, देवी को। और ये जो देवी होती थी इन्हीं को लोगों ने नाम दिया कि इनकी ये लोग क्या करते रहे होंगे, उपासना करते रहे होंगे, इनकी पूजा करते रहे होंगे। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है, ये सारी चीजें बता रही है कि ये लोग पूजा करते थे, धर्म में विश्वास करते थे, धार्मिक चीजों पे ज्यादा मानते थे, बट जटिलता नहीं थी, इतनी जटिलता नहीं जिससे वर्तमान में आप देख रहे हैं कि भाई धर्म ही सब कुछ है, धर्म के लिए लड़ाई हो रही है, हर एक चीज हो रहा है एक दूसरे धर्म का तीसरे धर्म के साथ, और इसी तरह मतलब आप देखने को पा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं थी, लोग जटिल नहीं थे धर्म के लिए, चीजें हैं तो हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। उनका मुख्य काम क्या था, वो थे एक व्यापारी, एक व्यवसायी, ऐसे लोग थे।
और ऐसे लोग आप बात मानिए कि वो पीस चाहते हैं समाज के अंदर। वो उनका ये काम नहीं होता कि धर्म के मामले में क्या हो, बाधाएं आए या धर्म के मामले पे लड़ाइयां हों। ऐसी चीजें होंगी तो उनका व्यापार बाधित हो जाएगा और वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसीलिए वो विश्वास करते थे इस चीज पे कि भाई ऐसी चीजें हों कि जो शांतिपूर्वक हो, धर्म हो लेकिन धर्म पे अंधभक्ति ना हो, धर्म पे अंधभक्ति ना हो। इन्हीं सारी चीजों की बात होती थी। इसी तरह एक मूर्ति देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं शिव। शिव मूर्ति भी एक तरह से उसको शिव मूर्ति भी बोल देते हैं। ठीक, और ये क्या था? ये था एक पशुपति मूर्ति। क्या थी? पशुपति की एक मूर्ति मिलती है देखने को। और ये पशुपति मूर्ति ऐसी थी, ये क्या था, इसके चारों तरफ ये ऐसा था कि भाई इसके बाल वगैरह बड़े बड़े थे और ये अधनग्न क्या था कि बैठा हुआ था जंगल में। कहाँ? जंगल में अधनग्न बैठा हुआ इसको दिखाया गया है और इसके चारों तरफ जंगली जानवर जिसमें कि हाथी, गैंडा, है ना, और भैंसा, ये क्या था, भैंस, ये सारी चीजें इसको चारों तरफ से घेरी हुई थी। और इसके पैरों के पास 2 हिरन दिखाए गए। क्या क्या था इसको? कौन कौन से थे? पहला तो हो गया आपका हाथी। क्या होगा? हाथी। फिर भैंसा और गैंडा। और इसके पैर पे क्या था? पैर के नीचे एक मूर्ति मिली हुई जिसके पैर के नीचे 2 हिरन बैठे हुए दिखाई गए। तो ये बता रहा है कि ये जो पशुपतिनाथ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि भाई वर्तमान में आप जब शंकर जी की पूजा कर रहे होते हैं, शिव की पूजा कर रहे होते हैं, तो उनको भी ऐसे ही दिखाया गया है। अधनंग फकीर की तरह उनको दिखाया जाता है। वो भी एक जंगली जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं जंगल में। चारों तरफ उनके पशु प्रेम भी उनको दिखाया जाता है। पशु उनसे क्या रहते हैं? प्रेम वगैरह करते रहते हैं। पशु प्रेम उनका दिखाया गया है वहां पे। इसी तरह ये मूर्ति को जब देखते हैं तो बताते हैं कि भाई ये वर्तमान में शायद रुद्र होंगे, जैसे हम रुद्र को मान रहे हैं उसी तरह ये भी रहे होंगे। तो इनकी क्या विशेषता थी? ये जो पशुपतिनाथ की मूर्ति ये क्या थी? ये पालथी मार के, कैसे? पालथी मारकर बैठे हुए दिखाए गए। कैसे? पालथी मार के बैठे हुए दिखाया गया है, जहां पे इसके चारों तरफ क्या? जहां पर इसके चारों तरफ क्या? चारों तरफ कौन कौन से? इन जानवरों पर फोकस रखिएगा। इन जानवरों से आपसे प्रश्न पूछ लेता है। पहला हाथी, फिर भैंसा या भैंस और गैंडा। ये 3 जानवर थे जो इसके चारों तरफ इसको घेरे हुए थे। और इसी में क्या था? गैंडा। और इसके पैर पर, इसके पैर पर, पैर के नीचे 2 हिरन। ठीक है, क्या दिखाया गया? 2 हिरनों को दिखाया गया है। तो ये एक तरह से देखो बात क्या है कि हमको साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्यों के आधार पे ही हम चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें होने वाली है, कोई लिखित साक्ष्य आपको मिलता नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लिपि के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मिलता भी है लिखित साक्ष्य, तो उसको हम अभी तक पढ़ पा ही नहीं है। जब पढ़ नहीं पाते हैं हम किसी चीज को, तो उसके बारे में जान कैसे पाए? तो जान कैसे पाएंगे? तो भाई जो पुरातत्व से रिलेटेड जो हमको वस्तुएं देखने को मिलती हैं, उन्हीं से हम एक अंदाजा लगा करके क्या करते हैं? निकालने का प्रयास करते हैं कि भाई ये चीजें रही होंगी, ऐसी नहीं रहा होगा तो ऐसा रहा होगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रख के क्या करते हैं? निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को क्या करते हैं? निकालने का प्रयास करते हैं। आप लोग क्लास देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं? अगर एडमिशन लिया हुआ है, सारी चीजें हैं, तो कम से कम क्लास का जो टाइमिंग है उस पर लाइव आया करिए। लाइव नहीं आ सकते हैं तो क्लासेस पूरी एक बार तो देख लिया ही करिए, है ना। एक बार क्लासेस पूरी आप लोग देख लिया ही करिए। क्लासेस अगर आप एडमिशन लिए हुए पढ़ने के लिए तो अच्छी बात है, या फिर पैसा फेंकने के लिए एडमिशन लिए है तो और अच्छी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्हीं में हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। अभी क्या देख लिया? कुछ साक्ष्य हमें मृग मूर्तियां मिलती हैं और इन मृग मूर्तियों को क्या बोल दिया जाता है कि ये देवी होंगी। इसी के साथ साथ शिव
या फिर जिसको कोलरेट करते हैं पशुपति की एक मूर्ति मिलती है, जो क्या है, जो पालथी मार कर बैठे हुए दिखाया गया है, जहां इसके चारों तरफ क्या है, हाथी, भैंस और गंडा, और इसके पैर के नीचे 2 हिरन को दिखाया गया है। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे हम निकाल सकते हैं इन सारी चीजों से कि भाई ये जो था एक धार्मिक व्यक्ति रहा होगा या जैसा भी रहा होगा। इसी तरह आगे जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हड़प्पावासी थे ना, जो हड़प्पावासी थे, हड़प्पावासी पूजा करते थे एक चीज की, और किसकी पूजा करते थे, वो चीज थी लिंग पूजा। किसकी? लिंग पूजा ये लोग करते थे। अब आपको पता है कि लिंग पूजा वर्तमान में भी क्या है, वर्तमान में भी आपको देखने को, वर्तमान भी देखने को मिलती है। तो मतलब एक तरह से देखिए कि जो आपका ये धर्म है, लिंग पूजा आज भी आप देखिए शंकर जी के लिए जो भी चीजें हैं लिंग पूजा ही है, ठीक। तो आज भी आप देखें कि वो कब की बात है, 4500 साल पहले, और 4500 साल पहले ये लोग लिंग पूजा करते थे। तो मतलब समझ सकते हैं कि आपका धर्म कितना पुराना है, कितना पुराना है, कितना पुराना नहीं है। इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और इन पूजाओं से रिलेटेड ये रिचुअल्स भी करते रहे होंगे, कुछ रीति रिवाज भी अपनाते रहे होंगे, ये सारी चीजें भी हैं। इन सारी चीजों पर जाने से पहले आइए हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज और देख लेते हैं कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये पूजा पाठ ही करते थे, ठीक। इनको एक चीज का और विश्वास था। इनको विश्वास किस चीज का था? इनको विश्वास था ऊपरी बाधाओं का, या फिर एक चीज देखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई अनिष्ट चीजों का। किसका? अनिष्ट चीजों पर भी इनको क्या था, विश्वास था। अनिष्ट चीजें कैसे होती हैं? जैसे भूत प्रेत, अनिष्ट चीजें, जैसे कि भाई भूत प्रेत, इन सारी चीजों पर क्या, भूत प्रेत, इन सारी चीजों पर भी इनको क्या था, विश्वास था। क्यों विश्वास था? क्योंकि कुछ चीजें हमको देखने को मिलती हैं। सर आप कैसे बता रहे हैं कि भूत प्रेत पे ये लोग विश्वास करते रहे होंगे? क्योंकि भाई इसके लिए हमको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। बात क्या है? जगह का नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? जगह का नाम है मोहनजोदड़ो। वहां पे क्या हुआ है ना, वहां पे हमको ताबीज के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। किसके? जो ताबीज है, ताबीज के हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और आपको पता है कि ताबीज जो पहनी जाती है किसके लिए पहनी जाती है भाई? इसी तरह इन सारी चीजों के लिए कि जो ऊपरी बाधाएं हैं, जो गॉड्स नहीं है, उन सारी चीजों से बचाव के लिए इन सारी चीजों का अप्लाई किया जाता था, ठीक है। आज भी वर्तमान में भी आप लोग करते हैं, करते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए का एक, ये सब देखिए, ये सब बातें लिखी हुई नहीं है, ये सिर्फ अंदाजे के बेस पे, संदेह है इस पे, क्लियर नहीं है कि ऐसा रहा ही होगा, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। जिस दिन हड़प्पा की लिपि पढ़ ली जाएगी उस दिन चीजें बदल जाएंगी। उस दिन क्या हो जाएगा? चीजें बदल जाएंगी। उस दिन चीजें आपकी एकदम से बदल के रख दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में तो हमको यही सारी चीजों पर विश्वास करना है। अब देखो, ये तो रही इतनी बात, ये तो रही इतनी बात, लेकिन एक चीज और था। चीज क्या था? कि धार्मिक मान्यताओं के लिए, क्या धार्मिक चीजों के लिए क्या करते रहेंगे? धार्मिक चीजों के लिए, धार्मिक चीजों के लिए ये लोग उपासना कार्यक्रम, उपासना कार्यक्रम करते रहे होंगे। इसके भी हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कैसे? सर आप कैसे बोल रहे हैं कि कैसे उपासना कार्यक्रम, क्या होता है सर, ये बता दीजिए। जैसे आज देखिए, मान लीजिए आज जन्माष्टमी है, वैसे आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, ठीक है, और हार्दिक बधाई भी। तो जैसे आज जन्माष्टमी है, तो आप जन्माष्टमी जब आई आज, तो अब आप नई नई चीजें करेंगे जन्माष्टमी के लिए, है ना। जैसे कि कृष्ण भगवान के लिए कुछ बनाना, या उनके लिए कुछ तैयार करना, मंदिरें बनाना, अपनी मतलब प्रॉपर वे में नहीं, कभी कभी, या किसी किसी भव्य मंदिरों में आज मेला लगा होगा, ऐसे आप लोग जाएंगे, ऐसी सारी चीजें होंगी। वहां पे कुछ मान्यताएं होंगी, किस तरह अलग तरीके से आज उनकी सारी व्यवस्थाएं होने वाली है। तो इसी तरह उस टाइम पे भी जब धर्म वाली चीजें रहती होंगी, धार्मिक मान्यताएं, एक विशेष अवसर पर, क्या विशेष अवसर पर, या मैं लिख दे रहा हूं विशेष अवसर पर, किस पे? विशेष अवसर पर। तो विशेष अवसर पर जब चीजें रही होंगी ऐसी, तो क्या करते रहोगे? कुछ चीजें ये करते थे। इसका एक साक्ष्य देखने को मिलता है, शायद है, संदेह है, इस पर भी क्लियर बातें नहीं है। क्या है कि आपको एक चीज मिली होगी, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या?
मोहनजोदड़ो नामक एक जगह है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त होता है क्या, महास्नानागार। क्या, मोहनजोदड़ो में महास्नानम क्या प्राप्त होता है, महास्नानागार प्राप्त होता है। ये महास्नानागार और कुछ नहीं, ये पता ही क्या था, ये वो चीज थी कि जब कोई विशेष अवसर पर, विशेष उपासना के अवसर पर आदमी क्या करता रहा होगा, जो इलीट वर्ग रहता होगा, वैसे ये चीजें आम घर पे नहीं दिखाई दी। जो मैंने आपको बताया था कि लोगों को बांटा गया था, कुछ लोग कहां रहते थे, दुर्ग में, कुछ लोग आम जनों के लिए होता था सारी चीजें वहां पे। तो ये आपको वही किले वाली अंदर दिखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग रहते थे, उपासना वाले दिन जाते रहेंगे और रिचुअल्स को करते रहेंगे, रीति रिवाज को मनाते रहे होंगे। कैसे ये महास्नानागार था कैसे, आइए इसका शेप के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये महास्नानागार बना हुआ था ऐसे, ये होता था महास्नानागार का शेप ऐसे। और उसके बाद इसके नॉर्थ साइड ये क्या होगा, नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, साउथ होगा। इसके नॉर्थ से क्या बना होता था, इससे इसके नॉर्थ से बनी होती थी सीढ़ियां। सीढ़ियां कैसे बनी होती थी, सीढ़ियां इसके लिए बनी होती थी कि व्यक्ति इसके नीचे क्या हो सके, उतर के जा सके और या फिर ऊपर आ सके। ठीक है, स्नान करने के बाद, स्नान करने के बाद ऐसी क्या होती थी, ये नॉर्थ और साउथ में क्या होती थी, सीढ़ियां बनी होती थी ताकि इस स्नानागार के अंदर क्या हो सके, लोग जा सके, इस स्नानागार के अंदर लोग जा सके, इसलिए इसको बनाया गया रहा होगा। ये सीढ़ियां नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सीढ़ियां ये है। और साथ ही साथ क्या रहा होगा, साथ ही साथ इस स्नानागार से लगे हुए, इस स्नानागार से लगे हुए इसके कहां पे, वेस्ट और ईस्ट साइड, कहां पे, वेस्ट और ईस्ट साइड क्या था, रूम बने हुए थे। क्या बने हुए थे, रूम बने हुए थे। यहां मैं आर लिख दे रहा हूं, आर रिप्रेजेंट करेगा रूम को। ठीक है, यहां पे क्या बने होते थे, रूम बने होते थे। ये रूम किस लिए रहे होंगे कि जैसे ही व्यक्ति यहां स्नान करके निकले तो रूम में जाकर के क्या करे, कपड़े चेंज कर सकता था, कपड़े चेंज कर सकता था। सर आप ये तो बता दिए, इस स्नानागार में क्या पानी कहीं से आता था कि अपने आप निकल आता था पानी, कुछ ऐसा था क्या सर? बिल्कुल, स्नानागार में पानी की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए अलग से क्या बनाया गया था, इसके लिए अलग से कूप की व्यवस्था की गई थी, कुएं की व्यवस्था की गई थी, कुआं बनाया गया था जिससे कि यहां पे पानी क्या हो सके, ताजा शुद्ध पानी आ सके, ताजा और शुद्ध पानी क्या हो सके, आ सके। तो यहां से ऐसे क्या होता था, यहां से पानी कूप से जाता था, कहां पे, यहां पे जाता था। तो सर क्या पानी ताजा कैसे माने जाएगा कि सर यहां पे पानी तो भरा हुआ है, अगर आप बता रहे हैं कि पानी आएगा तो पानी यहां पे आने के बाद कोई नहाया, नहाने के बाद तो पानी गंदा हो गया, तो सर क्या पानी साफ भी होता था? बिल्कुल, पानी देखो ये क्या हुआ, इसको मान लीजिए ये शुद्ध वाटर है, ये शुद्ध जल है जो आ रहा है अंदर, ठीक है ना। और यहां से क्या होता था, यहां से एक नली बनी होती थी जहां से क्या होता था, ऐसे जहां से क्या होता था, अवशिष्ट जल जो होता था, अवशिष्ट मतलब खराब जल, ठीक है, या लिख देता हूं मैं खराब जल। खराब जल क्या होता था, बाहर निकल जाता था। ठीक है, तो ये रिचुअल्स को शो कर रहा है, ये बता रहा है कि लोग धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करते थे। बताने के पीछे का आपका रीजन यही है कि आप चीजों को समझ पाए कि क्या धार्मिक रूप में ये मान्यताएं रखते थे, धार्मिक रूप में सजग थे या नहीं थे। तो बिल्कुल ये लोग क्या थे, इन सारी चीजों को मानते थे, ये लोग सारे क्या करते थे, इन सारी चीजों को मानते थे। ठीक है, इन सारी चीजों को मानते थे। इसके साथ ही ये लोग कुछ चीजों पर और फोकस करते थे, ये पशु पूजा पे भी ध्यान देते थे। किस पे, ये लोग पशु पूजा पे भी, पशु पूजा क्या करते थे, पशु पूजा भी करते थे। पशु पूजा में आपको देखने को मिलेगा कि इनको जो मुहरे है वहां पे एक सिंगी, क्या, एक
श्रृंगी, एक श्रृंगी पशु का बार बार पूजा के लिए दिखाया गया या इसको पवित्र पशु के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ ये कुबड़ वाले, क्या कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। बैल या सांड जो भी हो, सही से क्लियर नहीं है, कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। ठीक है, तो मतलब ये पशु पूजा भी करते थे। साथ ही साथ ये प्रकृति पूजा में पेड़ों की भी पूजा करते थे। कैसे? ये नीम, ठीक है, ऐसे जो पेड़ थे नीम, बरगद, इन सारी क्या करते थे, इनकी भी पूजाएं, इनकी भी पूजा करते थे। तो यहां से आपको चीजें क्या करनी होगी, क्लियर करनी होगी, आप समझिए। तो ये एक तरह से क्या हो गया, इनका धार्मिक विश्वास हो गया, इनका धार्मिक क्या हो गया, विश्वास हो गया कि धर्म में ये लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे। और भाई धर्म में विश्वास करते थे तो धर्म के बाद चीजें क्या आएंगी, चीजें क्या आएंगी धर्म के बाद। अब धर्म मान लिए, हर एक चीज कर लिए, अब इनका आएगा मेन विनाश। क्या होगा, अब इनका हम लोग देख लेते हैं विनाश। विनाश देखेंगे, जानेंगे कि कैसे ये इतनी बड़ी सभ्यता जो चल रही थी वो कैसे अपने आप में समाप्त हो गई, कैसे इतनी बड़ी सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई। आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं हड़प्पा सभ्यता का विनाश। हड़प्पा सभ्यता का विनाश। तो क्या हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ भी था या नहीं हुआ था, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रख लीजिए, कभी भी किसी भी सभ्यता का पूरा विनाश हो ही नहीं सकता। क्या? कभी भी किसी भी सभ्यता का पूरा विनाश हो ही नहीं सकता। क्यों? क्या ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग लेट गए होंगे, हाँ, सारे लोग निपट गए या मर गए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाई कुछ लोग तो बचे होंगे ना, वो तो सभ्यता को सर्वाइव करा सकते हैं। लेकिन यही थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सभ्यता मरती भले ना हो, लेकिन उसका परिवर्तन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कैसे होगा सर? परिवर्तन ऐसे होगा कि मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसे सभ्यता थी, वो थी नगरीय सभ्यता। वो क्या थी, वो थी एक नगरीय सभ्यता। और नगरीय सभ्यता थी तो नगरीय सभ्यता का अगला चरण क्या होगा भाई, या तो नगर और विकसित होंगे, और जब आप बता रहे हैं विनाश की बात है तो फिर वो नगर विकसित तो नहीं होंगे, वो फिर गांव की तरफ वापस लौट जाएंगे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के साथ यही हुआ, जो बड़े बड़े नगर थे ना वो क्या हो गए, धीरे धीरे समाप्त हो गए, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए, और वो फिर से पुनः ग्रामीण व्यवस्था की तरफ मूव ऑन कर गए, ग्रामीण व्यवस्था की तरफ वो लोग घूम गए। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इतनी बड़ा सभ्यता आखिर कैसे ग्रामीण व्यवस्था की तरफ मूव ऑन कर गई होगी, कैसे घूम गई होगी, कैसे उसका बदलाव ऐसे हो गया होगा, उसका रूपांतरण कैसे हो गया नगरीकरण से ग्रामीणीकरण की तरफ। तो देखिए बच्चे, बात क्या है, किसी भी चीज की अति आपको क्या कर देती है, आपको परेशान ही करती है। यही चीज हुआ हड़प्पा वासियों के साथ। उन्होंने विकास तो किया, लेकिन विकास के क्रम में उन्होंने इन चीजों को, कुछ चीजों का क्या किया, ध्यान नहीं दिया। देखो हड़प्पा सभ्यता में स्थलों का विनाश आपको देखने को मिलेगा। हर एक स्थल की अपनी अलग अलग विशेषता है, अपने अलग अलग तरीके से क्या हुई, उस सभ्यता का विनाश हुआ है। अपने अलग अलग तरीके से उस सभ्यता का क्या हुआ है, विनाश हुआ है। कहीं कहीं तो बताया जा रहा है, मैं लिख देता हूं कि कहीं कहीं बताया जाएगा कि भाई बाढ़ के कारण, क्या बाढ़ के कारण, कोई बताएगा भूकंप के कारण, कोई बताएगा नहीं सर मलेरिया फैल गया था या महामारी फैल गई थी इसके कारण, कोई बताएगा नहीं सर ये भी नहीं है, जलवायु परिवर्तन हुआ इसके कारण। ठीक है, क्या जलवायु परिवर्तन हुआ इसके कारण। कोई बताएगा सर बाह्य आक्रमण हुए जिसके कारण ये क्या हो गई, सभ्यता समाप्त हो गई, जिसके कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। एक चीज बच्चे अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्या आपने दिमाग में डाल लीजिए, एग्जैक्ट देखा जाए तो ये सारी चीजें क्या हैं, गलत हैं। ये सारी चीजें सही फिट नहीं बैठती। क्यों भाई, भूकंप से, बाढ़ से क्या पूरी सभ्यता का विनाश हो जाएगा? मैंने शुरू में बताया कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है ये सभ्यता फैली हुई थी।
क्या भूकंप इतने बड़े क्षेत्र को तबाह कर देगा, समाप्त कर देगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो बाढ़, क्या बाढ़ समाप्त कर देगी? भैया बाढ़ आएगी तो कुछ स्थलों में आएगी ना, उन स्थलों में आएगी जो नदी से लगे हुए थे। जैसे मान लो मोहनजोदड़ो हो गया, चन्नोदड़ो हो गया, इन सारी जगहों से साक्ष्य भी मिलते हैं कि यहाँ पे बाढ़ प्रायः आती थी। ठीक, या फिर अगर मलेरिया महामारी फैलेगी तो क्या पूरे का पूरा एकदम सभ्यता को ही विनाश कर दी? और भाई मलेरिया फैलना बड़ा मुश्किल था यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये इतना ध्यान रखते थे अपनी स्वच्छता पर। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया कि इतना स्वच्छता पे कितना ज्यादा अधिक ये लोग ध्यान रखते थे। जलवायु परिवर्तन, अरे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा तो अपने आप को लोग बदलेंगे ना, ठीक, हाँ, लेकिन जलवायु परिवर्तन एक फैक्टर है इनको मूव ऑन कराने के लिए, इनके रूपांतरण को कराने के लिए। बाह्य आक्रमण, भैया बाह्य आक्रमण कैसे होगा? साक्ष्य भी तो मिलना चाहिए। बाह्य आक्रमण होगा तो लोग मरेंगे, लोगों को हड्डियां तो मिलनी चाहिए, है ना? या फिर जिस उपकरण से मारेगा वो युद्ध वाले उपकरण भी तो प्राप्त होने चाहिए। ये सारी चीजें प्राप्त ही नहीं होती हैं तो कैसे हम मान लें कि आक्रमण के कारण समाप्त हो गया? लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपको याद रखने लायक चीजें हैं, देखो आप आईएसपीसीएस का मेंस लिखने जा नहीं रहे हैं कि आपको सारी चीजें जाननी जरूरी है। कुछ चीजें हैं जाननी, आप जान लीजिए, उतना आपके लिए पर्याप्त है। याद रखिए इस चीज को कि इसके विनाश के पीछे क्या, याद रखिए, इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसके विनाश के पीछे कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। मतलब अर्थात सभी कारणों का अपनी जगह पे सत्यता है। सभी कारणों का अपनी जगह पे क्या है? अपनी सत्यता है। सभी कारणों ने मिल करके अलग अलग मतलब समझिए, मतलब ये कि कोई एक कारण मैं नहीं कह सकता हूं कि इसके कारण ये सभ्यता क्या हो गई, ये सभ्यता क्या हो गई, एक कारण नहीं बता सकता हूं कि इस कारण से ये सभ्यता कैसे समाप्त हो गई। भाई सारे कारण इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और हर कारण क्या होगा? अलग अलग जगह पे काम कर रहा होगा। हर कारण का अलग अलग जगह पे क्या होगा? काम कर रहा होगा। बाह्य व्यापार, ये भी लिख लीजिए एक, कि बाह्य व्यापार जो था हम लोग मेसोपोटामिया, सुमेरिया इनसे कर रहे थे, वो भी समाप्त हो गया होगा, जिसके कारण से सभ्यता भी धीरे धीरे अपने नगरीकरण को समाप्त करती है। तो मतलब एक कारण नहीं है, ये हर एक कारण अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग तरीके से काम करते रहे होंगे। इसी के कारण क्या हुआ होगा? ये सभ्यता समाप्त हो गई होगी। ठीक है, इसी कारण क्या हो गई? ये सभ्यता समाप्त हो गई होगी। और सभ्यता समाप्त नहीं हुई होगी, मैंने पहले ही आपको बताया कि सभ्यता क्या हुई है? समाप्त नहीं हुई है, बल्कि क्या हुआ है? इसका विनाश नहीं, बल्कि क्या हुआ है? बल्कि इसका रूपांतरण, क्या? इसका रूपांतरण हुआ है। और रूपांतरण सर कैसे हुआ है? आप ये बता दीजिए। रूपांतरण ये हुआ है कि ये हुआ है, अर्थात मैं लिख देता हूं, मतलब नगरीकरण से क्या? करण से पुनः ग्रामीण चरण की तरफ।
अर्थात भाई ये सभ्यता जो पहले नगरों में लोग जी रहे थे, अब वो क्या करेंगे, अब धीरे धीरे जब फिर से देखो कहीं कहीं पे बाढ़ परेशान कर रही होगी, कहीं कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं मलेरिया से परेशानी हो रही है, ब्याह व्यापार धीरे धीरे बंद हो रहा है, तो क्या करेंगे लोग, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, लोग धीरे धीरे अपने स्थलों को छोड़ के दूसरी जगहों पे जाना शुरू कर देंगे, और जब दूसरी जगहों पे जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे वो पुनः उन सभ्यता को विकास करने में टाइम लगने वाला था, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि पुनः से क्या किया, पुरानी नगरीय सभ्यता को छोड़ के ग्रामीण सभ्यता को ही अपना लिया, और अब वो भव्यता वाली जो चीजें थी वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हो गया था किसका, हड़प्पा सभ्यता का विनाश। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विनाश कब हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 1750 बीसी में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जब 1750 बीसी में समाप्त हो जाती है तो उसके बाद एक नई चीजें आती हैं जिसका नाम था फिर से ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति की शुरुआत। हम लोग यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल भी आने वाले नहीं है, वो रिसर्चर्स का काम है, हम लोग का काम वैसे भी नहीं है। ठीक है, वहां से आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।